नमस्कार। छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। हर सोमवार के दिन आपके लिए लेकर आता हूं। कभी-कभी मिस कर जाता हूं, उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं, मांगता हूं, लेकिन आज लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं। और छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह भर में 11 से 17 सितंबर के बीच में कैसा रहेगा मौसम? क्या वर्तमान सर्कुलेशन के प्रभाव से बारिश होती रहेगी? क्योंकि सर्कुलेशन के साथ-साथ मानसून की अक्षीय रेखा छत्तीसगढ़ के बीच से होकर गुजर रही है। आगामी सिस्टम भी छत्तीसगढ़ के ऊपर से ही गुजरने वाला है, जो लो प्रेशर या सर्कुलेशन के फॉर्म में ही छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजरेगा और बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है आज और कल में। तो इसके प्रभाव से जो बारिश का सिलसिला अभी जारी है वो अनवरत जारी रहेगा, यानी निरंतर छत्तीसगढ़ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल बात करें बारिश की, उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आंकड़ों पर। कितनी बारिश छत्तीसगढ़ में इस साल के मानसून सीजन में अब तक रिकॉर्ड की गई, कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी है और क्या इनकी डेफिशिएंसी ओवरकम, यानी इस कमी की, बारिश में जो कमी है उसकी भरपाई हो पाएगी। हालांकि 3 महीने में अगर सूखा मौसम रहे, उसके बाद 1 महीने में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे नुकसान ही होता है अलग। हालांकि जो कम वाले ज़िले हैं, इसमें सूरजपुर है, 36% की कमी है, 23 कोरिया में है और सरगुजा में 59% की कमी है, कोरबा में 26, जाजपुर में 44 और जांजगीर चांपा में 31% की कमी है, कवर्धा में 32, बेमेतरा में 30% की कमी है और गरियाबंद में 20% की कमी है, कांकेर में 26, नारायणपुर में 25, कोंडागांव में 30 और दंतेवाड़ा में 23। बाकी जगहों पर सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। सामान्य से अधिक बारिश के आंकड़े फिलहाल किसी जिले में नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में बारिश तो हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, इंटेंसिटी बहुत कम हो गई थी, तीव्रता बारिश की बहुत कम हो गई थी। तो इन परिस्थितियों में आपको मैं बता दूं कि अगले 4 दिन, 3 दिन मैं कहूँगा, 11, 12, 13 सितंबर को और 14 को ट्रांजिशन फेज रहेगा। इन 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कोरिया से लेकर सूरजपुर, बलरामपुर और बैकुंठपुर, अंबिकापुर समेत जशपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, मंगेली और बलौदाबाजार, भाटापारा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, साथ ही साथ महासमुंद और रायपुर, बेमेतरा, कबीरधाम, कवर्धा, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और जगदलपुर, साथ ही साथ दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इन सभी भागों में बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा रहेगी, और यहाँ पर धमतरी या कांकेर से लेकर ऊपर के हिस्सों में अगले 3-4 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ 13-14 सितंबर तक लगातार बारिश होती रहेगी। उसके बाद जो अगला सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी से जब उठेगा, वो आगे मूव करना शुरू करेगा, तब फिर से बारिश की गतिविधियां 14 और 15 सितंबर के बीच से, 14 की रात से और 15 सुबह से बारिश बढ़ जाएगी। 15-16 को पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छी बारिश फिर से होने की संभावना नजर आ रही है। तो जो अभी डेफिशिएंसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है उत्तरी क्षेत्रों में या मध्य भागों में, इसमें कई जगहों पर जहाँ पर 26 है, इसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी। हो सकता है 19% से कम हो जाए, तो ये भी हरे रंग में इसका मैप हो जाए यहाँ का। और हो सकता है कि कोरिया में भी यही स्थिति रहे, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा डेफिशिएंसी है, सरगुजा सबसे ऊपर है जहाँ पर कम वर्षा हुई है, शायद जशपुर में है कम बारिश हुई है, तो यहाँ पर उतना अंतर नहीं आएगा, लेकिन 1-2 ज़िलों में यहाँ पर और गरियाबंद में हो सकता है अंतर आ जाए 26, और कांकेर और नारायणपुर, कोंडागांव में हो सकता है कि बदलाव हो जाए। तो कुल मिलाकर के बारिश वाला सप्ताह रहने वाला है। कुछ एक ज़िलों को छोड़ करके अधिकांश ज़िलों में इस सप्ताह भर बारिश का मौसम बना रहेगा, बादल आते रहेंगे और ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी, देखने को मिलती रहेगी। छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। दोस्तों, आप सभी के लिए, किसान भाइयों के लिए बेहद ज़रूरी होता है मानसून का पूर्वानुमान या मौसम का अनुमान अगले 1 सप्ताह या 10 दिन का, जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और अगर जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके बिना तो मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाएगा आपका। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं लगातार ये काम आपके लिए करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि और बेहतर ढंग से और प्रिसाइज ढंग से और सटीक अनुमान आपके लिए लेकर आऊँ। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।